शनैश्चराय नमः। हिंदू धर्म में शनिदेव को बहुत ही बलशाली देवता माना जाता है, जिनका प्रकोप जितना भयंकर है उतनी ही सुखदायी उनकी कृपा दृष्टि है। सदियों से हिंदू शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते आ रहे हैं और विशेष किस्म के दान देते आ रहे हैं। माना जाता है कि शनि के नाम से दिए जाने वाले दान को केवल डाकौत जाति के लोग ही स्वीकार कर सकते हैं, जिन्हें डाकौत पंडित भी कहा जाता है। धारणा है कि डाकौतों की उत्पत्ति भगवान शिव के वर से हुई थी। ये हमारे बाप दादा यही कर्म करते थे, क्योंकि हम यहाँ डाकौत नवग्रह का जो दान होता है वो हमें लगता है, बाकी किसी जाति को नहीं लगता है, और हमें देने से ही लोगों को लाभ मिलता है। आधुनिकता के प्रसार के साथ दान देने तथा दान लेने की विधियों में काफ़ी अंतर आया है और बहुत से लोगों की मान्यताओं में भी तब्दीली आई है। कुछ लोग बाल्टी उठाए शनि का दान मांगने को केवल एक किस्म की भीख मांगना ही समझते हैं। वहीं कुछ लोग आज भी इन्हें शनि का प्रतिनिधि मानते हुए खुशी से दान देते हैं। लोगों का नजरिया सही रहता है हमारे लोग है ना, तो ऐसे मानते हैं जैसे हमारे पूजिए ना आगे। लेकिन ये पुलिस वाले हैं, सेवा कुटी वाले हैं, ये सोचते हैं कि बस ये हमारे लिए खजाना आ गया, पकड़ के वो जो पैसे होते हैं वो कोस लेते हैं, नहीं होते पकड़ के बंद कर देते हैं, फिर 5-10 हज़ार रुपये दो फिर छोड़ते हैं। खुद डाकौतों में भी शनि के दान को मांगने को लेके कई तरह की भावनाएं देखने को मिलती हैं। गलत लगता है जी हमारे को शनि मांगना, अच्छा नहीं लगता। हमारे भी दिल में है कोई काम करें हम, या आप हमारे को कोई काम दिवा दो, हम शनि मांगना जिंदगी भर नहीं जाएंगे। हम आगे पढ़ने का मौका मिल गया तो हम जरूर पढ़ेंगे जी, 12वीं भी पास करेंगे हम, पर सरकार कहाँ है। डाकौत अपने आप को दूसरों को शनि के प्रकोप से निजात दिलाने वाला एक अहम साधन समझते हैं। तो क्या शनि के ये प्रिय भक्त खुद शनि की कृपा दृष्टि से ओतप्रोत हैं? दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पे हरियाणा में जीटी रोड पे बसा है एक छोटा सा कस्बा गन्नौर। विकसित हो रहे इस शहर का एक हिस्सा ऐसा भी है जो घोंघे की चाल से तरक्की कर रहा है। ये है यहाँ के डाकौत पंडितों की बस्ती। अनपढ़ता के अंधेरे में घिरे यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीबी की दलदल में धंसे हुए हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इस संघर्ष को कोई क्षितिज अभी तक नहीं दिखा है। हम लोग पढ़े नहीं और ना ही हमारे को मतलब कि पढ़ाया गया। ठीक, हमारे मतलब कि पिताजी के पास ऐसे ही शुरू से चलता आ रहा है जी, इतने मतलब कि हमारे पास है नहीं जो हम पढ़ सकें बड़ी क्लासों तक। आज के टाइम के अंदर जी बंदा अपना आप ही संभाल ले तो बहुत है, यही बच्चों के साथ हो रहा है। हमारे पास यही है, शनि मंगल जाती है। गरीबी का कारण ये है कि हम कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार हो, काम धंधा हो तो हम भी हमारी भी गरीबी दूर हो जाए हैं। अनपढ़ आदमी को कौन पूछता है? अभी कोई भी जाएंगे तो हाँ भाई कितना बड़ी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे, जब भी पूछेंगे कितनी पढ़ रहा है भाई, मैं वो अंगूठा छापो, चल भाई गेट से बाहर हो। अनपढ़ता की लाचारी कहिए या समय की मार या फिर शनि की कुछ ज़्यादा ही लंबी चली साढ़े सदी कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों के पास कमाई का कोई खास साधन नहीं है, लिहाजा वो रोटी के लिए छोटे मोटे धंधों और अपने पारंपरिक पेशे यानी शनि मांगने पर ही निर्भर हैं। यहाँ बच्चों से लेके बड़ों तक ज़्यादातर मर्द और लाचार विधवाएं शनि मांगने के लिए मंगलवार और शनिवार को शहर और आसपास के गांवों और कस्बों में फेरियां लगाते हैं। लेकिन यहाँ की मध्यम सी आशाओं के तले कई उजले सपने भी पनप रहे हैं। मेरा नाम सुनील है, मैं 12 साल का हूँ। 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर मैंने शनि मांगना चालू कर दिया क्योंकि घर के अंदर और कोई था नहीं। यहाँ सुनील जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें रोटी कमाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ कोई ना कोई राह हमेशा ही बन जाता है। इस बस्ती के बच्चों के लिए राह बन के सही दिशा दिखा रही है एक स्वयंसेवी संस्था दिशा, जिसका मूल उद्देश्य गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देके एक सुनहरे भविष्य का रास्ता तैयार करना है। दिशा एक शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक मुहिम है जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जो असमानता है और विशेष तौर पर बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हम कहें कि सांस्कृतिक रूप से जो अश्लीलता फैलाई जा रही है समाज में, उसके विपरीत एक समानांतर व्यवस्था करना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, या फिर हम कहें साहित्य का क्षेत्र हो। कन्नौज शहर में पिछले 10-20 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है, पर ये शनि बस्ती डकोत मोहल्ला आज भी उसी कंडीशन में जी रहा है। तो इसीलिए दिशा ने यहाँ पे सोचा कि हम इनकी पुरानी पीढ़ियों को तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आने वाली जो नई जनरेशन है उसको तो कम से कम सुधारने का काम कर सकते हैं। दिशा इस बस्ती में उमंग पाठशाला नाम का एक सायंकालीन स्कूल चला रही है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक जो कभी स्कूल नहीं गए, दूसरे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, और वो बच्चे जो अभी भी किसी न किसी स्कूल में जाते हैं। हमारा मुख्य ध्येय रहता है कि इन पाठशाला के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करें, उनको शिक्षा की महत्ता का पता लगे, पाठ्यक्रम बोझिल नहीं लगे और औपचारिक शिक्षा के साथ साथ उनको तकनीकी शिक्षा दी जाए, रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाए जो उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। हम भी चाहते हैं कि बच्चे मांग के ना गुजारा करें, ये पढ़ें और पढ़ के कुछ अच्छी जॉब मिले इनको। दिशा द्वारा एक और स्कूल यहाँ के अनाथ आश्रम ग्राम विकास बाल कल्याण परिषद में भी चलाया जा रहा है। इन दोनों ही स्कूलों की खासियत ये है कि यहाँ पढ़ाई को बोझ बनने नहीं दिया जाता, बल्कि इसे संचार और अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पे देखा जाता है। यहाँ जहाँ पढ़ाई के दिलचस्प तरीके अपनाए जाते हैं, वहीं बच्चों की दिलचस्पी और ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। इन बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों को कोचिंग देने से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका IQ लेवल बिल्कुल ही ना के बराबर है। दूसरे स्कूल की पढ़ाई में और इस स्कूल की पढ़ाई में ये फ़र्क है, हम यहाँ पे बच्चों के ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं डालते कि भाई इतना काम करवाना है, सिलेबस आगे बढ़ाना है। जो बच्चा जितना कर सकता है और जितने लेवल पे कर सकता है सिर्फ उतना ही कराया जाता है। शिक्षा के साथ साथ दिशा समय समय पे मेडिकल कैंप भी लगाती है, जहां शहर के बड़े डॉक्टर बच्चों का मेडिकल चेकअप करते हैं। They are really needed children, उनको ज़रूरत है। और हेल्थ सर्विसेज हमने आज इनका जनरल हेल्थ चेकअप किया है जिन बच्चों को, और आगे ज़रूरत है उनके लिए टेस्ट भी कराएंगे। और जो मेन प्रॉब्लम है इन बच्चों की, सब ज़्यादातर बच्चे का वेट और हाइट अपनी एज से कम है, मालनरिश बच्चे हैं ये। इस सोसाइटी में इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमें इनके लिए हेल्प करने की, इनको ऑर्गेनाइज, इनको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ बताने की इनको बहुत ज़रूरत है और हम कोशिश करते हैं, देखिए कितना सफल रहते हैं। हम 40 बच्चों को लेके स्टार्ट किया था हमने अनाथ आश्रम के, आज हमारे साथ 140 से 150 बच्चे हैं। तो मेरी तो ये भी बहुत बड़ी जीत है मेरे परिवार की, दिशा संगठन की, जो हमने इतने बच्चों को अपने साथ इकट्ठा किया और इतने परिवारों को अपने साथ मिलाया जो जिन्हें हमारे ऊपर विश्वास है। खेल बचपन और शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिशा दोनों ही स्कूलों में स्पोर्ट्स मीट्स का भी आयोजन करती है। हमें बहुत मज़ा आया और यहाँ पर ये रेस वगैरह दूर दूर से आदमी आए, लोग आए हमें देखने, और ये रेस बहुत अच्छी थी। कंगारू वगैरह बहुत अच्छी थी, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और आते रहे और मुझे लगता है आते ही रहेंगे।
जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए गेम्स भी आई और दौड़िंग वाली भी, कंगारू वाली भी, इनाम भी मिला, काफ़ी किताबें भी मिली। जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सबके लिए मेरे लिए धन्यवाद। खेलना, कूदना, खाना खाने, चीजें बड़ा अच्छा लगा है। आज का जो पूरा कार्यक्रम था, कहीं तो स्पोर्ट्स डे का जो कार्यक्रम था, उसका एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर वो उमंग पैदा हो, उनमें एक आत्मविश्वास जगे कि हम भी बाकी बच्चों की तरह लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे को भी लाइफ की जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है उसका एक अंग हो सकते हैं, और उसको बच्चों ने पूरा एंजॉय भी किया। बिना किसी सरकारी मदद के चल रही इस संस्था में बच्चों के लिए मुफ्त बैग्स, कॉपीज़, किताबें, जूते आदि भी प्रदान किए जाते हैं। ट्यूशन में गिफ्ट भी मिलते हैं। वहाँ पे 3 किताबें मिली थी और वे मिली थी रबर और पेंसिल, पेन और वे भी सोपरिन भी और ज्योमेट्री भी। ट्यूशन की अच्छी पढ़ाई है। और कल है ना दवाई भी दी थी और रुए भी रहते, जूते भी। मैं स्कूल जाती थी ना, जब स्कूल से कुछ नहीं आता मुझको, मैं यहाँ पे पढ़ी ना, फिर सारा कुछ आ गया मुझको। मैं सोचा यहीं पे पढ़ूंगी। मैं बोली माँ यहीं तो मैं तो जाऊँगी, मेरा तो दिल लग गया यहाँ ट्यूशन में, तो पढ़ाई भी अच्छी आती है यहाँ। जब टाइम देखती रही ट्यूशन बाहर जावेगी, कल मेरे को अच्छी लगे ये तो पढ़ाई, मैं तो यहीं पढ़ूंगी दिल लगा के। दिशा समाज के उस हिस्से के लिए काम कर रही है जो समाज में होते हुए भी हाशिए पे रह गया है। पहले सारा दिन आवारा घूमते थे बच्चे, अब तो पढ़ने लग गए हैं। को कितना बहुत सारा है, सारा दिन स्कूल से आते हैं, उधर भागते हैं, खाना वाना खा के बच्चे स्कूल फिर 5 बजे तक वहाँ पढ़ाई करके आते हैं। ये जो स्कूल खुला हुआ है गरीबों के लिए ही खुला हुआ है ना, तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसे स्कूल और भी खुले तो किसी का बच्चा गरीब का अनपढ़ ना रह जाए। फायदा है, हमारे बच्चे बहुत खुश है, पढ़ने में बहुत खुश है। वह टाइम होता है 2 बजे के करीब, नहा धो के अपना बस्ता ताकि हम स्कूल जाए, मम्मी अपना स्कूल जाए, चले जाते हैं। क्योंकि जब तक ये पढ़ाएगी मैडम, जब तक हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे को भी खुशी है। हम ये चाहते हैं, हम इस घर में नहीं रहना चाहते, सुनील भी पढ़ लिख के कुछ बन सके। तो हम तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि अगर वो जैसे कि अब उसे मौका मिला है पढ़ने लिखने का, हमें नहीं मिला था इस उम्र में, इस टाइम में, तो ये पढ़ लिख के बहुत अच्छा आदमी बन सकता है। जो ये दिशा का स्कूल चल रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा स्कूल के अंदर मेरा दिल लग रहा है। मैं यूँ चाहता हूँ कि ये स्कूल चलता रहना चाहिए, और जो मेरे फादर के सुने थे उसे मैं सच करना चाहता हूँ। पढ़ लिख के कुछ मैं बनना चाहता हूँ, यही मेरी तमन्ना है। मांगने को जी मेरा दिल नहीं करता है, लेकिन कि अपनी मजबूरी की वजह से जी मेरे को मांगने जाना पड़ता है। अब ये सर जी आ गए हैं हमारे लिए, देखता हूँ ये सर जी मेरे लिए क्या करते हैं, मेरा मांगना छुड़वाते हैं या फिर ये फिर से ही मेरे से बाल्टी उठवाएंगे। उम्मीद है कि दिशा द्वारा जलाई जा रही ज्ञान की ज्योत की रोशनी दूर तक फैलेगी और गुर्बत में रहते अनेक बच्चों को अपना जीवन सुधारने का मौका मिलेगा।